ओम साई राम, जय साई राम। साई गीता चैनल के माध्यम से मैं बाबा के बहुत बड़े एक चमत्कार का व्याख्या करना चाह रही हूँ और सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज भी बाबा हैं, जो कि मैंने खुद महसूस किया है। अभी मैं 16 जून को शिरडी जाने के लिए हम ग्रुप में जा रहे थे, मेरे साथ 12-13 लोग थे। तो हम अलग अलग गाड़ियों में गए। तो मेरे बच्चे और मेरी सिस्टर किसी और गाड़ी में बैठे थे। हम स्टेशन पे पहुंचे तो हम वेट कर रहे थे कि बच्चे आ जाएं, लेकिन मुझे थोड़ा सा मैं थोड़ी प्रॉब्लम में हूँ तो धीरे चलती हूँ। तो मुझे सबने बोला कि तुम चलो धीरे धीरे, हम बच्चों को लेके आ रहे हैं। लेकिन बच्चे नहीं मिल पाए। तो फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने कहा हम 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। हमारी गाड़ी 3 नंबर प्लेटफॉर्म से जाने वाली थी और जो टाइम था 11:30 का, उस टाइम पे कोई और गाड़ी वहाँ खड़ी हुई थी। बच्चे हमें नहीं मिल पाए। उन्हें लगा कि वो गाड़ी सीढ़ी जाने वाली है और वो चलने लगी है, शायद मम्मी पापा अंदर चले गए तो हम भी चढ़ जाएं। वो चलती हुई ट्रेन में मेरी सिस्टर और मेरे बच्चे ट्रेन में चले गए। जब हमने फ़ोन किया कहाँ हो, तो कहते हम ट्रेन में हैं। तो हमने पूछा ट्रेन में कैसे, हम तो बाहर खड़े हैं, हमारी तो अभी गाड़ी आई नहीं है। तो वो घबरा गए। तो उनको कुछ समझ नहीं आया और उन्हें प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी गाड़ी, चलती हुई गाड़ी से, और कूद गए वो लोग, छलांग लगा दी। और मेरी सिस्टर के पैर में फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गई है। और लेकिन बहुत बड़ा चमत्कार है कि किसी को कुछ नहीं हुआ। फिर बच्चे भी कूदे। छोटी बेटी मेरी 3-4 बार कलाबाजियाँ खाती हुई गिरी, लेकिन बाबा ने फिर भी बचा लिया। किसी को कुछ नहीं हुआ, जान किसी की नहीं गई, सिर्फ फ्रैक्चर पे आके रुक गया थोड़ा सा। और उसके बाद वो स्टेशन पे आ गए हम सब। तो मेरी सिस्टर कहने लगी मेरे काफ़ी पैर सूज गया था कि मैं नहीं चल पाऊंगी, अब मैं शिरडी नहीं जाऊंगी। तो पता नहीं कोई एक जैसे फौजी टाइप होते हैं, इस तरह से कोई भागता हुआ आया और किसी से पूछा नहीं कुछ नहीं, बोलो "हट, खड़े हो खड़े हो"। मेरी सिस्टर की भैया मुझे नहीं जाना, मुझे मैं यहीं बैठूंगी। नहीं नहीं, खड़े हो जाओ। बच्चे की तरह गोद में उठाया। उन्हें नहीं पता था हमें कौन से डब्बे में जाना है या कौन सा बर्थ मेरे नाम पे वहाँ पे जो स्लीपर लिया हुआ था, क्योंकि टिकट मिल नहीं रही थी तो कंफर्म है। उन्होंने मेरी सिस्टर को उठाया और ऐसे बच्चे की तरह उठा के अंदर गया और उस बर्थ पे बिठा दिया। उसी डब्बे में गया जिसमें मेरी टिकट कंफर्म थी। उस डब्बे में जाकर उसी सीट पे बिठा दिया जो मेरी सीट मेरे नाम से कंफर्म थी। बाकी RAC थी हमारी कुछ सीटें। बिठाया और कुछ बोला नहीं, बिठा के भागता हुआ निकला और दूसरी ट्रेन में चढ़ गया। आप यकीन मानिए, उसको कैसे पता कि वो डब्बा मेरा है और उसमें वो सीट कंफर्म जो है वो मेरे नाम पर है। बाबा आए थे, लेकिन मैं उनको पहचान नहीं पाई। और वो ऐसे भागते हुए आए और बिठा के सीट पर डब्बे में चढ़ा के उनको, मेरी सिस्टर को, चले गए। और उसके बाद जब वो परेशान थी, उसका पैर सूज गया था, तो एक आदमी और आया, वो सामने बैठ गया। कहता क्या हुआ है पैर में। हमने बताया ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे मतलब सूज गया है। उसने कहा मुझे बाबा ने भेजा है। और अब मैं वैसे लेके चलता नहीं हूँ दवाइयाँ। उसने 2 टैबलेट दी, एक तो डोलो और एक कोई एंटीबायोटिक। का खा लो इसको, बाबा ने बोला है, मुझे बाबा ने भेजा है, बाबा कसम। उसने यही बोला और अपने बैग से ट्यूब निकाल के मेरी बहन के पैर पर खुद मलना शुरू कर दिया। उससे मेरी बहन को काफ़ी राहत मिली और वो फिर हम शिरडी पहुंच गए। शिरडी में भी सभी लोगों ने हमारी बहुत हेल्प की। बाबा संस्थान का ही एक वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर भी, बड़ा डॉक्टर आ गया और उसने भी मेरी सिस्टर के पैर को प्लास्टर कर दिया। फिर 3 दिन हमें वहाँ रुकना था, चौथे दिन आना था। वहाँ भी हेल्प हुई, कई लोगों ने हेल्प की। वो और कोई नहीं, बाबा ही करवा रहे थे। और मैं बस, मुझे इतना समझ आ रहा है कि अगर वो बाबा आए और मुझे, मैं पहचान नहीं पाई, बड़ा दुख है। मैं पहचान लेती तो मैं बाबा से चिपट जाती, मैं उनको जाने नहीं देती। लेकिन वो आए, क्योंकि उन्हें कैसे पता कि मुझे किस डब्बे में मेरी सिस्टर को जाना है और कैसे पता कि वो सीट मेरे नाम पे कंफर्म है। ये हकीकत है। और ये 16 जून, इसी 16 जून का वाक्य है, इसी 16 जून का। उसके बाद हम बिल्कुल सही सलामत वहां से, फिर देखिए हमारी स्लीपर में टिकट थी, वहां से बाबा को पता था दिक्कत है। AC में कंफर्म सीटें, 6 सीटें हमारी कंफर्म AC में एक ही जगह करवा दी बाबा ने। ये बहुत बड़ा चमत्कार मेरी लाइफ में हुआ है और ये सच बात है। मेरे साथ थे, सारा इनकी आंखों देखा हाल है ये। मेरी सिस्टर का कैसे क्या हुआ, सारा कैसे क्या हुआ, सब बाबा, बाबा हैं आज भी। बाबा का एहसास मैंने आज 16 जून को, इसी 16 जून को मैंने बाबा को देखा है।
लेकिन वो अपने रूप में नहीं थे, पर मैं पहचान नहीं पाई। ये बड़ा मुझे वो है। मैं सभी से यही बोलना चाहती हूँ, संदेश है मेरा, बाबा को अगर मन से आप जहाँ भी याद करोगे ना, बाबा जरूर आते हैं। किस रूप में आते हैं ये पता नहीं चलता, लेकिन बाबा बहुत अपने भक्तों का बहुत साथ देते हैं। और बाबा अपने भक्तों को बच्चे की तरह उठा के, जैसे मेरी बहन को उठाया, ऐसे साथ देते हैं। और बाबा का आशीर्वाद सभी पर होता है। जो बाबा के सच्चे भक्त हैं उनको कभी बाबा नहीं छोड़ते हैं, कभी भी नहीं छोड़ते हैं, ये हकीकत है। तुम ना बस करोगे तो करब कौन करेगा, और तेरे बिना साईं ये भी कौन सुनेगा। तो बाबा ने आपकी सुनी और छत से आपके पास पहुंच गए। ये बिल्कुल हकीकत है। यही 16 जून की बात है। सब लोग हैरान थे, कैसे उनको पता कि गोदी में उठा के उसी वो डब्बे में घुसना और उसी सीट पे जाके बिठा देना जो मेरे नाम कंफर्म थी। कैसे पता? ये बहुत एक अनोखा चमत्कार मेरी लाइफ में एकदम से आया 16 जून को। मैं सभी साईं भक्तों से ये कहूंगी कि बाबा आज भी हैं, और बाबा को दिल से पुकारो, बाबा वहीं आ जाएंगे। ये मैंने अभी अभी का एक्सपीरियंस ये मेरा है। ये चमत्कार मेरी लाइफ में हुआ है। ओम साई राम। बोल साईनाथ महाराज की जय।